छतरपुर में सोमवार सुबह ग्राम मौराहा में दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता समेत उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी। घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके चाचा घायल हुए हैं। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहीं चाचा को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले भोला अहिरवार के खिलाफ नाबालिग लड़की से रेप का केस दर्ज हुआ था। सिविल लाइंस पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं लग पा रहा था। इस पूरे मामले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छतरपुर में खौफनाक वारदात, समझौते से इनकार करने पर दादा चाचा को मारी गोली। रेप पीड़िता के घर दबंग आरोपी का तांडव। दादा की मौके पर ही मौत। पीड़िता और उसके चाचा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। छतरपुर में खौफनाक वारदात। आरोपी मामले में समझौते का बना रहा था दबाव। पहले से हमारी छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी थी, उसकी वजह से उन्हें रिपोर्ट मतलब गोली मारी हमारी। किसको गोली मारी? दादाजी को, चाचा जी को, हमको। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां बलात्कार के एक आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। आरोपी ने पीड़िता, उसके दादा और चाचा को घर में घुसकर गोली मार दी। इस गोलीकांड में दादा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके चाचा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि घटना मोहरा गांव में हुई है। आरोपी का नाम भोला अहिरवार है। दरअसल यह घटना 3 महीने पुरानी है, जब आरोपी भोला पीड़िता के साथ रेप करके फरार हो गया था और लगातार तब से ही आरोपी फरार था। लेकिन वो अचानक सोमवार की सुबह पीड़ित के घर पर पहुंच गया। पहले तो समझौते के लिए दबाव बनाकर धमकाया और जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी तारतम्य में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हो गई थी। सिविल लाइन की पूरी टीम और बाकी पूरी छतरपुर पुलिस लगी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को अरेस्ट करेंगे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी भोला अहिरवार सोमवार की सुबह उसके घर में घुस आया। उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर उसने पीड़िता, उसके दादा और चाचा को ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर दिया। इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया। इस गोलीकांड में 60 वर्षीय दादा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 32 वर्षीय चाचा और पीड़िता घायल हो गए, जिनका गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। भोला अहिरवार हमारे घर में तो भोला अहिरवार बाहर आया था, हमको बाहर पता ही नहीं, हम बाहर गए, कोई नहीं मिला। हमारे दादाजी दुकान के अंदर डरे मिले, हमारी बहन भाग गई थी, हमको गोली चाचा को रास्ते में मार दी गोली। दरअसल छतरपुर जिले के एक गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जहां शादी में शामिल होने आए एक शख्स ने पहले नाबालिग को अगवा किया और फिर उसे गांव के पास खेत में ले गया। वहां उसने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान पीड़िता दर्द की वजह से चीखती रही। पीड़िता की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो वो खून से लथपथ, डरी और सहमी चीख रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दिन दहाड़े एक रेप पीड़िता पर इस तरह गोलीकांड और उसके परिजनों को मौत के घाट उतारने के मामले ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान उठा दिए हैं। सवाल ये भी है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बलात्कार पीड़िता को धमकाया जा रहा है। केस वापस लेने के लिए उन्हें गोली मारी जा रही है और पुलिस प्रशासन आंख मूंदे सो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो देखा आपने, हमने रिपोर्ट दिखाई आपको कि आखिर वो छतरपुर में दिल को दहला देने वाली जो वारदात हुई। आइए अब ग्राफिक के जरिए पूरे वारदात को समझते हैं, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर कैसे आरोपी जो है इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया है।
देखिए, छतरपुर में खौफनाक वारदात, समझौते से इंकार पर दादा चाचा को गोली मार दी। जो आरोपी था वो समझौते के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। रेप पीड़िता के घर दबंग आरोपी का तांडव देखने को मिला है। ताबड़तोड़ फायरिंग और दादा की मौके पर ही मौत हो गई है। इस गोलीकांड में जो पीड़िता थी उसके दादा की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता और उसके चाचा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। छतरपुर में खौफनाक वारदात देखने को मिला है, जिसके बाद वहां के मंजर से किसी का दिल कांप जाएगा। आरोपी मामले में समझौते का दबाव बना रहा था और इस दबाव को कहीं ना कहीं परिवार वाले मना कर रहे थे, उसके समझौते से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद उसने दादा और चाचा को गोली मार दी। दादा की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जो छतरपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वाकई हृदय विदारक थी। कैसे आरोपी घटना को अंजाम देता है, इस पूरी कहानी का जो तार है वो कहां से शुरू होता है, किस तरह से वो पहले दुष्कर्म का आरोपी रहता है, दबाव बनाने आता है उसके घर में, आरोपी पीड़िता के घर में तांडव मचा देता है, गोलियों की लगातार फायरिंग आती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। पूरी कहानी कहां से शुरू होती है और फिर जाकर आरोपी कैसे इस घटना को अंजाम देता है, विस्तार से जरा ब्रिजेश दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, छतरपुर की घटना है और छतरपुर का रहने वाला ये आरोपी था। 3 महीने पहले इसने पड़ोस की रहने वाली एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जो नाबालिग थी, और उसको रेप करने के बाद लगातार ये फरार चल रहा था। 3 महीने से फरार था। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन ये गांव नहीं लौटा 3 महीने से और लगातार पीड़ित परिवार को धमका रहा था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर बना हुआ था। और इसके बाद जो है आज सुबह ये पीड़ित के घर अचानक पहुंचा। पहले तो पीड़ित के दादाजी और चाचा को इसने बुलाया, इसके बाद जो है पीड़ित बच्ची पर दबाव बनाया कि वो केस वापस ले। जब परिवार राजी नहीं हुआ तो इसने अपने पास में छुपा रखी की पिस्टल लेकर आया था। उस पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें तीनों घायल हो गए। मौके पर ही पीड़ित बच्ची के दादा की मौत हो गई, उसके चाचा बुरी तरीके से घायल हो गए और एक गोली पीड़िता को भी लगी। यानी कि तीनों को मारने के मकसद से, जो परिवार के खात्मे के मकसद से ये आया था। इसने पहले धमकियां भी कई बार दी थी, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर था राघव। और देखिए, गनीमत की बात ये है कि जो है पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई थी। लगातार पुलिस की लापरवाही सामने आई। पहले रेप करके फरार हो गया था, अब मर्डर करके फरार हुआ है और पुलिस की गिरफ्त से लगातार ये दूर बना हुआ है। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि लगातार हम देखते हैं कि रेप के जो मामले हैं, दुष्कर्म के मामले हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी के जो मामले हो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होते नजर आता है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए राघव, पहले तो ये लगातार रेप की वारदातें बढ़ी हैं। खासतौर से छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की लगातार मध्य प्रदेश की वारदातें बढ़ी हैं। जघन्य अपराध हो रहे हैं। हमने देखा हाल ही में भोपाल में एक 5 साल की बच्ची के साथ इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके टंकी में शव छुपा दिया गया। देखिए, खूंखार दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें कानून से खौफ नहीं है, पुलिस से खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती, जिससे कि नजीर साबित हो, जिससे कि नसीहत में अपराधी बेखौफ घूमते हैं। कभी जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर मर्डर करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, फिर बाहर आकर वही काम करते हैं। तो कभी रेप पीड़िताओं को धमकाते हैं और यही वजह है राघवेंद्र के जो रेप पीड़ित वाले मामले हैं, रेप के केस हैं, उनमें सक्सेस रेशियो पुलिस का बहुत कम है। जो कन्विक्शन रेशियो है वो सिर्फ 32% है। सिर्फ 32% अपराधियों को ही सजा मध्य प्रदेश की पुलिस दिला पाती है। यानी कि हर स्तर पर मध्य प्रदेश में लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पहले तो रेप हो रहे हैं खुलेआम, उसके बाद मर्डर हो रहे हैं और उसके बाद देखिए गोलीबारी करके परिजनों को भी मौत की घाट उतारा जा रहा है। और अगर पुलिस उनको पकड़ भी लेती है तो सबूत नहीं मिल पाते और सजा दिलाने में पुलिस नाकाम रहती है। और यही वजह है कि लगभग 68% रेप के मामलों के आरोपी जो है वो जेल से बरी हो जाते हैं, कोर्ट से छूट जाते हैं। बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इस पर अब
कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को विपक्ष भी लगातार घेरते नजर आएगी और इस पर राजनीति भी देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देखिए, जो छतरपुर से जो तस्वीरें सामने आई, जो मामला सामने आया, वाकई हृदय को झकझोर देने वाली खबर थी कि किस तरह से भोला नाम का जो आरोपी था उसके अंदर बिल्कुल भोलापन नहीं दिखा, उसके अंदर का वो शातिरपन, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर का वो निगेटिव जो पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो सामने निकल कर आया। पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद फरार, और उसके बाद अब उसके घर में घुसकर, पीड़िता के घर में घुसकर गोलियों की जो धड़धड़ाहट थी, फायरिंग की, 3 लोगों की जो है कहीं ना कहीं उसमें घायल होने की और दादा की मौत होने की जो खबर सामने आती है, वाकई दिल को झकझोर देने वाली ये खबर है।